नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर स्मिता बोरा, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, और आप सभी का स्वागत है अरहम आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, पानी। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं बल्कि शब्दशः जीवन है। प्रकृति के पंच महाभूतों में से एक जल, जो हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। क्या हम इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं? चलिए आज हम पानी का जो इंपॉर्टेंस है और इसका जो सही उपयोग है उस पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि पानी कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, और ऐसे कई इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहला सवाल कि पानी कब पीना चाहिए। इसका एकदम सरल और साइंटिफिक जवाब है, जब प्यास लगे तभी पीना चाहिए। क्या आप जानते हो कि आयुर्वेद में शरीर के जो प्राकृतिक संवेदना है उनको वेग कहा जाता है। प्यास भी एक संवेदना है और आयुर्वेद का सिद्धांत है, इन वेगों का न तो दमन करे और न जबरदस्ती इन्हें उदीरित करे। आप घड़ी देखकर या रिमाइंडर लगाकर अगर पानी पीते हो तो शायद आपको यह आदत बदलनी चाहिए। जब प्यास लगे तभी पानी पिए, यह प्रकृति का नियम है। अब अगला सवाल, क्या खाली पेट पानी पीना चाहिए। सोशल मीडिया पर तो कई लोग आयुर्वेद के नाम पर सुबह खाली पेट बहुत सारा पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कहीं पर ऐसा उल्लेख नहीं है। वास्तव में खाली पेट ज्यादा पानी पीने से आपका डाइजेशन और स्लो हो सकता है। अब खाते समय पानी पीने के बारे में भी कुछ सवाल होते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि खाने के बीच में बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन क्या यह सच है? एक्चुअली पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अगर आपका भोजन बहुत सूखा है या गर्मी है तो थोड़ा थोड़ा पानी आप पी सकते हो। लेकिन याद रखें, अगर धीरे धीरे अच्छी तरह से चबाकर अगर आप खाते हो तो आपको बीच बीच में पानी पीने की जरूरत कम पड़ेगी। अब और एक सवाल पानी के बारे में होता है कि आप कितना पानी पी रहे हो, या वो आपके लिए सही है क्या। ये कैसे जाने? इसके लिए अपने शरीर पर ध्यान दें। आपकी स्किन ड्राई हो रही है, या फिर आंखों में जलन हो रही है, या फिर यूरिन में जलन हो रही है, तो ये संकेत है कि आपके शरीर में पानी कम हो रहा है। शरीर तो किसी पाइप की तरह नहीं है कि बस ऊपर से पानी पिया और शरीर में सब जगह पहुंच गया। बल्कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे खाना हो या पानी हो, आपकी बॉडी में जाने के बाद उस पर कुछ न कुछ प्रोसेस होती है, उसमें डाइजेस्टिव सिक्रीशंस मिक्स होते हैं। इसलिए जैसे खाना खाते समय हमारी भूख कितनी है, समय कौन सा है, हम कैसे खा रहे हैं, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। उसी तरह पानी पीते समय इन सभी बातों पर विचार करने की आदत डालनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है कि जिम में बहुत पसीना बहाता है, खेतों में मेहनत करता है, काम ही जिनका आउटडोर है, जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा पसीना आता है और उनकी बॉडी को पानी की जरूरत ज्यादा होती है। लेकिन अगर कोई दिन भर एसी में बैठा हो, घर में ही बैठा हो, एक्सरसाइज या मेहनत बिल्कुल ना हो, तो उस व्यक्ति को ज्यादा पानी नहीं पचेगा। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा पेड़ों का एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हर पेड़ की पानी की जरूरत अलग है, जैसे इंडोर है, आउटडोर पौधे हैं, खेती है या जंगल के पेड़ों को अलग अलग पानी की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान का है। क्योंकि आप सभी की लाइफस्टाइल अलग है, इसलिए हर किसी की पानी की जरूरत अलग अलग होती है। ये सबसे जरूरी बात है, सभी को जरूर याद रखनी चाहिए। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि कितना भी पानी पी ले तो आपकी हेल्थ को उसका फायदा ही होगा, इसलिए बहुत सारा पानी पीने की सलाह देते हैं। लेकिन ये सोच गलत है। जितनी जरूरत उतना ही पानी, ये प्राकृतिक नियम है। हर किसी की जरूरत अलग, इसलिए पानी का प्रमाण अलग ही रहेगा। अगर किसी पेड़ को बहुत ज्यादा पानी दिया जाए तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पेड़ की जड़ें सड़ जाती है। वैसा ही कुछ दुष्प्रभाव हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में होता ही है। बेशक कम पानी पिए, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं। बस हर किसी की जरूरत अलग है, वो पहचाने और उस हिसाब से पानी पिए, ये मेरा कहना है। क्योंकि आयुर्वेद हमेशा संतुलन साधने का समर्थन करने वाला शास्त्र है, न बहुत ज्यादा न कम। सभी चीजों में हमेशा बैलेंस बनाए रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हो, खाली पेट पीते हो, प्यास ना होते हुए भी पीते हो,
तो क्या होता है, इसका स्पष्ट उल्लेख आयुर्वेद में है। अत्यंबु पानी यानी बहुत ज्यादा मात्रा में प्यास ना होते हुए अगर आप पानी पिए या फिर बहुत कम मात्रा में पिया गया पानी, दोनों से पचन बिगड़ जाता है। आपकी पाचन शक्ति की या अग्नि की रक्षा करने के लिए सभी को प्यास लगने पर उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पानी का जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रीज का या बहुत ठंडा पानी बार बार पीने से शरीर में वात दोष बढ़ता है और आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। जिन्हें बार बार सर्दी, खांसी, अस्थमा या पेट की शिकायतें, जोड़ों का दर्द, ऐसी शिकायतें हैं, उन्हें बहुत ठंडे पानी से बचना है। शीतम जलम जीर्यति याम युग्मात यामयिक मात्रात श्रुत शीतलम च। इसका अर्थ कि बहुत ठंडा पानी है वह पचने में आपको 6 घंटे लगते हैं। उबाल कर ठंडा किया गया पानी 3 घंटों में पचता है और जो गुनगुना पानी है वो केवल 1.5 घंटे में पचता है। इसीलिए गर्मियों में आप मटके का ठंडा पानी पी सकते हो और सर्दियों में गुनगुना पानी पीना फायदेमंद है। और जहां तक हो सके फ्रीज के पानी से बचना चाहिए क्योंकि उससे डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो आज हमने पानी पीने के बारे में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। याद रखिए, आपका शरीर आपका सबसे अच्छा गाइड है, उसकी सुने और उसके हिसाब से चले। आपको यह जानकारी जरूर उपयोगी लगेगी, ऐसी मुझे आशा है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमें यह ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।